नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में फॉर डेली यूज इंग्लिश। डेली लाइफ में जो आप लोग हिंदी बोलते हैं उनकी इंग्लिश कैसे बनाएं, ये सभी कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। डेली लाइफ में यूज होने वाले स्ट्रक्चर इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि आप लोग आसानी से इंग्लिश बोल सके। देखिए, आप लोगों के सामने पहला स्ट्रक्चर है हैविंग के साथ हैड का यूज कब होता है, और हैविंग बीन के बाद हैड का यूज कब होता है, और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कब होता है। अब देखिए, नीचे हिंदी का जो वाक्य है इसे इंग्लिश में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया जा सकता है, हैविंग बीन से भी बनाया जा सकता है और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी बनाया जा सकता है। हार जाने पर वो रोने लगा, इसे इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे। और देखिए सेकंड, आप जानेंगे कुछ काम करने के बाद कुछ और करना, मतलब दो काम करना। तो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे V4 कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे घर पहुंचकर नहा लेना। और थर्ड स्ट्रक्चर आप जानेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद, मतलब आईएनजी फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद सेकंड सेंटेंस रखते हैं, जैसे किताब खोलकर वो पढ़ने लगा। अब फोर्थ जानेंगे आप कि हुए वाला सेंस कब आता है, जैसे स्ट्रक्चर देखिए ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, मतलब V4 आएगी। मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा, तो ये हुए वाला सेंस कब आता है ये भी आप लोगों को इसी वीडियो में पता चलेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहले देखिए, हार जाने पर वो रोने लगा। यहाँ पर हम हैविंग का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और बीइंग का भी यूज कर सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। वो किस प्रकार से, देखिए बीइंग डिफीटेड, ठीक है, बीइंग डिफीटेड मतलब हार जाने पर ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगा। बीइंग के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, उसके बाद सेकंड सेंटेंस। अब देखिए, अगर हमें कहना हो हार जाने के बाद वो रोने लगा, तो हम इसे बना सकते हैं हैविंग का यूज करके, हैविंग बीन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन डिफीटेड मतलब कि हार जाने के बाद या पर स्टार्टेड क्राइंग। हैविंग बीन डिफीटेड ही स्टार्टेड क्राइंग। तो आप दोनों प्रकार से बना सकते हैं, बीइंग का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए, या फिर हैविंग बीन का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए, उसके बाद सेकंड सेंटेंस। जैसे हार जाने के बाद वो रोने लगा, काम करने के बाद वो हंसने लगा, कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि बीइंग का यूज कब करते हैं और हैविंग बीन, इसमें छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हार जाने के बाद वो अपने घर चला गया, अभी क्या था, हार जाने पर वो रोने लगा, और यहाँ पर है हार जाने के बाद वो अपने घर चला गया। तो इसे बनाते हैं हैविंग बीन डिफीटेड, हैविंग बीन डिफीटेड, हार जाने के बाद या हार जाने पर वो अपने घर चला गया। हार जाने के बाद he went to his house, ठीक। Having been defeated, he went to his house, हार जाने के बाद वो अपने घर चला गया। अब आप यहाँ पर being का यूज नहीं कर सकते, जैसे being defeated नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए बीइंग का यूज वहां पर करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, जहां पर आपको लगे कोई काम होने के बाद तुरंत दूसरा काम हो गया, जैसे कि हार जाने पर वो रोने लगा। ऐसा हो सकता है कि हार जाने पर वो तुरंत रोने लगा हो, ऐसा हो सकता है, तब वहां पर बीइंग का यूज करेंगे, और वहां पर हैविंग बीन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको टाइम गैप मिले, मतलब समय अंतराल मिले कि कुछ काम होने के कुछ समय बाद कुछ काम हुआ, जैसे हार जाने के बाद वो अपने घर चला गया, हारते ही तो घर नहीं जा सकता, चला होगा, फिर घर पहुंचा होगा, तो इसमें समय लगा, ठीक है। तो वहां पर हैविंग बीन का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, बीइंग का यूज नहीं करेंगे अगर टाइम गैप है तो। यहाँ पर हार जाने के बाद वो अपने घर चला गया, मतलब कि उसे घर जाने में समय जरूर लगा होगा, वो हारते ही तुरंत घर नहीं जा सकता और पहुंच नहीं सकता वहां पर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। हैविंग बीन का यूज करेंगे जब टाइम गैप हो
और बीइंग का यूज करेंगे जब टाइम गैप नहीं हो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे हार जाने पर वो तुरंत रोने लग सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो हार जाने पर तुरंत रोने लगा हो, तो ये सेंटेंस बनाया जा सकता है बीइंग डिफीटेड ही स्टार्टेड क्राइंग। हार जाने पर वो रोने लगा, और हार जाने के बाद वो रोने लगा तो भी हम बना सकते हैं हैविंग बीन डिफीटेड ही स्टार्टेड क्राइंग। लेकिन हार जाने के बाद वो अपने घर चला गया, इसे नहीं बना सकते बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, इसे हैविंग बीन डिफीटेड ही बोलेंगे। अब देखिए कुछ करके कुछ करना, उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं हैविंग हैड का यूज कब होगा और हैविंग बीन हैड का यूज। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग आसानी से समझेंगे। पहले ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आफ्टर, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे घर पहुंचकर नहा लेना, तो आप इसे बना सकते हैं नहा लेना, पहले नहा लेना को लिखेंगे, जो भी यहाँ पर वर्ब होगी इस तरफ, नहा लेना, मत नहाना, खाकर जाना, इस प्रकार से उसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, और जो भी इधर वर्ब होगी उसे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म में रखेंगे। जैसे टेक, नहाने को टेक अ बाथ बोलते हैं, टेक अ बाथ कब, घर पहुंचकर। आफ्टर, आफ्टर लगाएंगे, पहुंचने को रीच, और आईएनजी फॉर्म लगाना है रीचिंग होम। टेक अ बाथ आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचकर नहा लेना। आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, आफ्टर रीचिंग होम टेक अ बाथ। आप इस वाली क्लॉज को पहले भी रख सकते हैं आफ्टर वाली। अब देखिए घर पहुंचकर मत नहाना नेगेटिव है, तो आप सीधा डोंट का यूज करें क्योंकि प्रेजेंट की बात है। डोंट टेक अ बाथ, डोंट टेक अ बाथ आफ्टर रीचिंग होम। ठीक है, डोंट टेक अ बाथ, मत नहाना आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद या घर पहुंचकर, दोनों सेंस देता है। खाना खाकर जाना, तो जाना, यहां पर जाना आ रहा है तो जाना की इंग्लिश होती है गो। उसके बाद आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है, जिस भी वर्ब में कर आ रहा है उसे हम आईएनजी फॉर्म में रखेंगे, इतना पता है। और जो भी वर्ब एकदम लास्ट में आ रही है उसे हम फर्स्ट फॉर्म में स्टार्टिंग में रख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। गो आफ्टर ईटिंग फूड, या इसे आप हैविंग फूड भी कर सकते हैं। हैविंग आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, खाने पीने की चीज़ों के साथ हम हैविंग का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, या हैव का। गो आफ्टर हैविंग फूड, सोच समझ कर बोलना, तो बोलना यहाँ पर है स्पीक, स्पीक आफ्टर थिंकिंग। ठीक है, स्पीक आफ्टर थिंकिंग, सोच समझकर बोलना। नहाकर खाना खाना, खाना, तो खाना को ईट कर सकते हैं या हैव कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म हैव, या फिर ईट कर दे, ईट फूड आफ्टर टेकिंग अ बाथ। हैव फूड या ईट फूड दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर टेकिंग अ बाथ, नहाकर खाना खाना, खाना खाकर वो काम करने लगा। तो आपको अब यहाँ पर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर सीधा एक सेंटेंस आ रहा है, वो काम करने लगा। कर वाले वर्ब के बाद क्या आ रहा है, एक सेंटेंस आ रहा है, तो इस सेंटेंस को पहले बनाएंगे। जैसे वो काम करने लगा तो हम बनाएंगे ही स्टार्टेड वर्किंग, वो काम करने लगा आफ्टर हैविंग फूड, या ईटिंग फूड कर सकते हैं हैविंग की जगह। ठीक है, ही स्टार्टेड वर्किंग, वो काम करने लगा आफ्टर हैविंग फूड, खाना खाने के बाद, या खाना खाकर वो काम करने लगा, ये सेंस है। मुझसे मिलकर जाना, लास्ट में क्या आ रहा है, जाना मतलब गो, तो गो को फर्स्ट फॉर्म रखेंगे गो। उसके बाद आफ्टर मीट, मीट की आईएनजी फॉर्म है मीटिंग। ठीक है, गो आफ्टर मीटिंग मी, मेरे लिए कुछ लेकर आना, आना, तो आना को पहले रखेंगे फर्स्ट फॉर्म में,
कम, आना मतलब कम, उसके बाद आफ्टर, लाने को ब्रिंग बोलते हैं, ब्रिंग, आईएनजी फॉर्म ब्रिंगिंग हो गया, कम आफ्टर ब्रिंगिंग फॉर मी, मेरे लिए, कम आना, आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ लेकर, घर पहुंचकर कॉल करना, तो कॉल करना को पहले लिखेंगे, कॉल करना मतलब कॉल कर देते हैं, कॉल, उसके बाद आफ्टर, पहुंचने को रीच बोलते हैं और रीच की आईएनजी फॉर्म है रीचिंग, कहाँ पहुंचना है, होम, कॉल आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद मुझे कॉल करना। अब देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेकंड सेंटेंस, जैसे बाघ देखकर वो भाग गया, तो देखकर पहले लगाएंगे हम। अब देखिए ये पहले आएगा आईएनजी फॉर्म कर वाला, देखकर, तो सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, सीइंग अ टाइगर, बाघ देखकर, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो आप इस स्ट्रक्चर का तब यूज करेंगे जब कोई काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम हो गया, जैसे बाघ देखकर कोई खड़ा तो रहेगा नहीं, वो भाग जाएगा तुरंत। तो ये सेंटेंस है सीइंग अ टाइगर, बाघ देखकर ही रैन अवे, वो भाग गया। तब आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्टार्टिंग में रखेंगे जब कोई काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम हो गया, जैसे किताब खोलकर वो पढ़ने लगा, तो खोलकर को हम पहले लिखेंगे आईएनजी फॉर्म में, ओपनिंग, ओपनिंग द बुक, किताब खोलकर, इतना हो गया, वो पढ़ने लगा, तो ही स्टार्टेड रीडिंग। ठीक है, ऐसा हो सकता है, किताब तुरंत खोलेगा और तुरंत पढ़ने लगेगा, ये सबको पता है। ठीक है, ओपनिंग द बुक, किताब खोलकर, ही स्टार्टेड रीडिंग, वो पढ़ने लगा, कोई काम होने के बाद तुरंत दूसरा काम हो गया। परिणाम देखकर वो खुश हो गया, से आईएनजी फॉर्म में रखेंगे, देखकर मतलब सीइंग द रिजल्ट, सीइंग द रिजल्ट, परिणाम देखकर वो खुश हो गया, ही वॉज हैप्पी। ठीक है, बहुत सिंपल है, सीइंग द रिजल्ट, परिणाम देखकर, ही वॉज हैप्पी, वो खुश हो गया था या खुश हो गया। एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ, उसके लिए हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को स्टार्टिंग में रखते हैं। अब देखिए, थक कर रवि कुर्सी पर बैठ गया, थक कर, तो यहाँ पर थक कर रवि के साथ ही कुछ हुआ, तो हम यहाँ पर बीइंग का यूज करेंगे, ऑन द चेयर, बीइंग टायर्ड, थक कर या थका हुआ होने पर, रवि सैट ऑन द चेयर, रवि चेयर पर बैठ गया, तो भी एक के बाद दूसरा काम तुरंत हुआ। ठीक है, जब बीइंग का यूज करते हैं। अब देखिए हुए वाला सेंस कब आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज यहाँ पर भी होगा। देखिए, मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा, हुए देखा। ठीक है, आई सॉ अ कैट, इसका क्या मतलब, आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। अब देखिए यहां पर हम इस बिल्ली के बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, कैसी बिल्ली थी, सिटिंग, बैठी हुई, ये सिटिंग को आईएनजी फॉर्म को आप जो हुए वाला सेंस आएगा, बैठे हुए, रोते हुए, खेलते हुए, सोते हुए, कुछ भी आएगा, उसे आप उस ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। ठीक है, तो कैट कैसी थी, बैठी हुई थी, तो सिटिंग ऑन अ ट्री, आई सॉ अ कैट सिटिंग ऑन अ ट्री, मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी कैट के बाद। यहाँ पर मैंने उसे आपके कमरे में खेलते हुए पाया या वो मुझे आपके कमरे में खेलता हुआ मिला, तो हम इसे बनाएंगे, आई फाउंड हिम, वो मुझे मिला, क्या करते हुए, खेलते हुए, तो खेलने को प्ले बोलते हैं, उसकी आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, आई फाउंड हिम प्लेइंग, वो मुझे खेलते हुए मिला, कहाँ मिला, इन योर रूम, ये बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, आई फाउंड हिम प्लेइंग इन योर रूम, मैंने उसे आपके कमरे में खेलते हुए पाया या वो मेरे को आपके कमरे में खेलता हुआ मिला, वो मुझे रोता हुआ मिला, आई फाउंड
हिम कैसे मिला, रोता हुआ, वीप ing फ्रॉम वीपिंग, ठीक है। आई फाउंड हिम वीपिंग, वो मुझे रोता हुआ मिला। अब देखिए हैविंग हैड का यूज या हैविंग बीन हैड का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। कोई भी खाने पीने की चीज की बात हो तब हम हैविंग हैड या हैविंग बीन हैड का यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे खाना खाकर वो टहलने चला गया, तो हम इसे बना सकते हैं दो प्रकार से, हैविंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन फूड, खाना खाकर या खाना खाने के बाद, हैविंग ईटन फूड। हैविंग ईटन फूड, खाना खाने के बाद ही वेंट फॉर अ वॉक। इसी सेंटेंस को बना सकते हैं हैविंग हैड फूड। अब आपको पता चला हैविंग हैड का यूज किस प्रकार से हुआ। कोई भी खाने पीने की चीज़ों के लिए हम हैव का यूज करते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो ये हैव की थर्ड फॉर्म है। जैसे यहाँ पर ईटन है, उसकी जगह हमने हैड का यूज कर दिया। हैव की थर्ड फॉर्म का हैविंग हैड फूड, खाना खाकर ही वेंट फॉर अ वॉक। अब इसी को आप बना सकते हैं, या फिर आप कहेंगे हैविंग बीन का यूज कहाँ पर हुआ, तो इसी का पैसिव हम बना देते हैं। देखिए, द फूड ही वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। द फूड हैविंग बीन ईटन ही वेंट फॉर अ वॉक, ये पैसिव हो गया। हैविंग बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ये पैसिव की तरह यूज हो रहा है। जैसे ये है, ये दोनों सेंटेंसेस है, ये एक्टिव में है और ये पैसिव मान लीजिए। अब देखिए, जैसे ये बना, यहाँ पर ईटन है तो हम यहाँ पर हैड भी तो कर सकते हैं, हैविंग बीन हैड। अब आपको पता चला हैविंग बीन हैड क्यों दिखाई देता है आपको, क्योंकि ये ईटन या फिर खाने पीने की चीज़ों के साथ यूज होता है, खाने पीने के लिए, ठीक है। हैव उसकी थर्ड फॉर्म है ये। हैविंग बीन ईटन का मतलब है खाए जाने के बाद, क्या, फूड, खाने को। ही वेंट फॉर अ वॉक, वो टहलने चला गया। तो इतना आप लोगों को पता चला। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों की काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 1000 लाइक के। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एडवांस स्ट्रक्चर के साथ जो कि डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बोले जाते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।